तुलसी को हिंदू धर्म में केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल तुलसी को जल देना अत्यंत शुभ और आवश्यक कहा गया है। ऐसा विश्वास है कि तुलसी पर जल अर्पित करने से मन शुद्ध होता है, घर का वातावरण पवित्र बनता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी को ये स्थान क्यों मिला। इसका उत्तर हमें एक प्राचीन और हृदयस्पर्शी कथा में मिलता है। प्राचीन काल में वृंदा नाम की एक महान स्त्री थी, जो अपने पतिव्रत, त्याग और अटूट भक्ति के लिए संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध थीं। वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं और अपने पति जलंधर को ही अपना संसार मानती थीं। वृंदा का विश्वास था कि पत्नी का धर्म पति की रक्षा और धर्म की स्थापना है। प्रतिदिन शुद्ध आचरण, व्रत और ईश्वर स्मरण के द्वारा वो अपने पति की रक्षा के लिए संकल्प लेती थी। उनके इसी अखंड पतिव्रत के कारण जलंधर असाधारण रूप से शक्तिशाली हो गया था। जब जब देवताओं और जलंधर के बीच युद्ध हुआ, तब तब वृंदा की तपस्या ने उसे ऐसा कवच प्रदान किया कि इंद्र का वज्र, अग्नि के अस्त्र और देवताओं की समस्त शक्तियां निष्फल हो गईं। देवताओं को तब ये समझ आया कि वे किसी असुर से नहीं बल्कि एक स्त्री की साधना और विश्वास से पराजित हो रहे हैं। उधर वृंदा को न अपने सामर्थ्य का अहंकार था और न ही किसी विजय की लालसा। वो तो केवल धर्म का पालन कर रही थी। जब देवता पूर्ण रूप से निराश हो गए, तब वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि यदि वृंदा का व्रत अडिग रहा तो अधर्म को रोका नहीं जा सकेगा। ये सुनकर भगवान विष्णु मौन हो गए। उनके हृदय में करुणा थी, किंतु धर्म की रक्षा के लिए एक कठिन निर्णय आकार ले चुका था। यहीं से उस दिव्य लीला की भूमिका बनती है जो आगे चलकर वृंदा के त्याग को अमर बना देती है और जिसके कारण आज हर घर में तुलसी को जल अर्पित किया जाता है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु गहरे विचार में पड़ गए। उनके हृदय में करुणा थी, क्योंकि वे जानते थे कि वृंदा का पतिव्रत पवित्र और निष्कलंक है, पर साथ ही ये भी सत्य था कि उसी व्रत की शक्ति से जलंधर अधर्म का मार्ग अपनाकर देवताओं को कष्ट दे रहा था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक अत्यंत कठिन लीला का निर्णय लिया। उन्होंने जलंधर का ही रूप धारण किया और उसी समय वृंदा के पास पहुंचे, जब असली जलंधर युद्ध भूमि में था। अपने पति को सामने देखकर वृंदा के मन में कोई संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने प्रेम और श्रद्धा से उसका स्वागत किया और उसी क्षण उनका अखंड पतिव्रत भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, उसी पल युद्ध भूमि में जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई। देवताओं के अस्त्र जो अब तक निष्फल हो रहे थे, अचानक प्रभावी हो उठे और भगवान शिव के त्रिशूल से जलंधर का अंत हो गया। कुछ ही समय बाद जब वृंदा को इस छल का सत्य ज्ञात हुआ, तो उनके हृदय में अपार पीड़ा और क्रोध उमड़ पड़ा। जिस ईश्वर को उन्होंने जीवन भर पूजती रहीं, उसी ने उनके विश्वास को तोड़ा था। अश्रुओं और क्रोध से भरी वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि जिस प्रकार उन्होंने उनका पतिव्रत भंग किया है, उसी प्रकार वे स्वयं पत्थर के हो जाएं। यह शाप आगे चलकर शालिग्राम के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार में वृंदा के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पूर्ण होती है, जहां भक्ति, छल, धर्म और पीड़ा आपस में टकराते हैं और कथा एक अत्यंत करुण मोड़ पर पहुंच जाती है। जलंधर का वध होने के बाद वृंदा माता का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया कि जिन्होंने उनके विश्वास और पतिव्रत के साथ छल किया, वे स्वयं पत्थर के रूप में बदल जाएंगे। इस शाप से पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। विष्णु स्वयं अपने किए का पश्चाताप अनुभव करने लगे, क्योंकि उन्होंने वृंदा की भक्ति और त्याग को कभी नज़रअंदाज नहीं किया था। उनके करुणामय दृष्टिकोण से उन्होंने वृंदा को वरदान दिया कि वे धरती पर तुलसी के रूप में जन्म लेंगी और उनकी पूजा उनके बिना अधूरी मानी जाएगी। इसी वरदान से वृंदा माता संसार में सबसे पवित्र देवी बन गईं और हर घर में तुलसी का पौधा उनकी प्रतीक के रूप में स्थापित हुआ। तुलसी पर जल अर्पित करना, उसे प्यार और श्रद्धा देना आज भी उसी दिव्यता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। वृंदा का ये त्याग, शाप और वरदान सभी के लिए ये शिक्षा देता है कि सच्ची भक्ति, त्याग और विश्वास से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और ये शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। इसी प्रकार रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है और उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। ब्रह्म मुहूर्त या सुबह जल्दी जल चढ़ाना सबसे उत्तम माना जाता है। जल के साथ सुबह के समय दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है, जिससे यम के दूत घर में प्रवेश नहीं करते।
इसी प्रकार में कथा अपने चरम बिंदु पर पहुंचती है, जहां वृंदा का जीवन न केवल अमर हो जाता है बल्कि उनका संदेश मानव जीवन में भक्ति, शुद्धता और त्याग की महत्ता बताने वाला बन जाता है। यही थी वृंदा माता और तुलसी माता की दिव्य कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिव्य कथा ऑफिशियल 2026 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय तुलसी माता।